लास्ट टाइम कुछ चीज़ें जो मिसिंग रह गई थी थायरिस्टर में, जैसे कंडक्शन लॉसेस थे और इसके अंदर बाकी कुछ कंपैरिजन है, वो आज इसको मैं इस रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ। इसमें देखें डीसी स्वीप एनालिसिस फॉर एग्जांपल हमने करना है, इसको गेट सिग्नल। अब जो हमारा थायरिस्टर है, अगर इनका कंपैरिजन करें तो ये देखें इसके अंदर गेट ड्राइव जो है वो अगर मॉसफेट और आईजीबीटी में वोल्टेज ड्रिवन है तो इसमें करंट ड्रिवन होता है। तो हमने जो है ना इसको करंट ड्रिवन देना है। अगर हमने पहले इसमें करंट ड्रिवन नहीं दिया तो करंट सोर्स लगाएं। पहली तो बात है कि पल्स, ये जस्ट इसको पल्स चाहिए होती है, तो आप इसको सिंगल पल्स ही इस तरह चाहिए ड्रिवन बाय, और उनको कंटिन्यूस हम वोल्टेज सोर्स देते रहें पहले मॉसफेट और आईजीबीटी को लेकिन इसको सिंगल पल्स चाहिए सिंपल। तो इसलिए हमने इसको सिंगल पल्स, बेहतर है कि आप दें इसको सिंगल पल्स, यहाँ से स्विच लगा दें या पुश बटन सिंगल पल्स दें, या इस तरह का एक करंट सोर्स लगा दें जिससे इसको वो मिले। अब ये सिंपल एक सोर्स लगाया है फॉर एग्जांपल। तो अब हम देखते हैं ये जो हमारा थायरिस्टर है, इसकी अगर डाटा शीट देखें तो इसके अंदर मैक्सिमम जो पीक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज 50 वोल्ट है, और मैक्सिमम इसका जो पीक ब्लॉकिंग करंट है वो 1 मिली एम्पेयर। अब हम देखते हैं इसको कि इसको रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीसी स्वीप के अंदर जाएँ तो हमने इसमें V1 जो है, यानी ये जो वोल्टेज है, इसकी वोल्टेज सोर्स जो है हमारा एनोड वोल्टेज, वो हमने 0 से 60 वोल्ट ले लिए। चूँकि इसकी 50 वोल्ट है, 2N1595 की 50 वोल्ट है, ये 2N15, तो हमने इसकी 60 वोल्ट ले लिए, और 0.3 वोल्ट का हमने जो है इसमें वो ले लिए। अच्छा, गेट करंट जो ये वाला करंट है आई गेट, ये करंट 0 से 0.003 क्या बनेगा, ये 3 मिली एम्पेयर बनेगा। तो ये हमारा 1 मिली एम्पेयर तक है, तो हमने इसको 3 मिली एम्पेयर ले लिया, और इसका जो इंक्रीमेंट है वो लिखा है हमने 0.375 मिली एम्पेयर, या 375.3, यानी 3 जो आपका ये 1 मिली एम्पेयर जो मैक्सिमम है इससे कम रखा है हमने 0.3 मिली एम्पेयर का। इससे ज़्यादा रखेंगे, अभी रख करके देखेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। अब इसको रन करते हैं। जब रन किया तो हमने देखा कि यहाँ जो है वो जब गेट वोल्टेज आपकी ज़ीरो है आई गेट ज़ीरो, यानी जब इसका गेट करंट ज़ीरो है आई शेयर का, तो उस वक्त आपने देखा कि ये वोल्टेज जो है ब्लॉकिंग वोल्टेज जो 50 थी, लेकिन तकरीबन यहाँ जाके इसने वो कंडक्शन शुरू कर दिया। ये आपका जो करंट है, अगर हम देखें तो वर्टिकल पे हमने जो करंट ले रहे हैं वो ये ISCR है। ये जो करंट है वो ISCR ये वाला करंट है, और ये करंट देखें तो ये भी करंट यहाँ मेंशन है कि इसका करंट जो है पीक सर्ज करंट और फॉरवर्ड करंट जो है वो 1.6 एम्पेयर, और ये इसने कुछ दिया हुआ है। अच्छा, इसमें देखें तो हमने देखा कि ये करंट कंडक्शन शुरू हो गई है, 50 थी इसकी, लेकिन ये यहाँ थोड़ा यहाँ जाके इसने कंडक्शन कर दी। गेट आई गेट करंट जब ज़ीरो था, अब आई गेट करंट जब 0.0003 था, तो हमने देखा कि मिली एम्पेयर में कम है कंडक्शन, तो इसने कंडक्शन ही नहीं की कि चूँकि इसका गेट करंट वो उसके जो मिली एम्पेयर है उसमें कम था। अब हम देखते हैं इसको नेक्स्ट रन करते हैं। नेक्स्ट हमारा केस ये है कि इस केस के अंदर देखें तो हमने यहाँ से फॉर एग्जांपल ये 0.04 मिली एम्पेयर तक ले लिए। इसका करंट था 1 मिली एम्पेयर, लेकिन हमने इसको 4 मिली एम्पेयर तक ले लिया, और यहाँ 3.75 मिली एम्पेयर दिया, यानी मोर देन 1 मिली एम्पेयर हमने इसको सप्लाई किया गेट करंट। अब हम देखते हैं क्या करते हैं। जब गेट करंट ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे, ये देखें कि यहाँ गेट करंट ज़ीरो की बजाय जब 0.33 किया है, तो उसने जो है वो रिवर्स जो उसकी ये जो 50 वोल्ट थी पीक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज थी, वो 50 वोल्ट के बाद जो है वो बजाय इसके कि 50 वोल्ट के बाद कंडक्शन करता, चूँकि गेट करंट ही हमने शुरू में ज़्यादा दे दिया है, जो कि इसका करंट जो है वो 1 मिली एम्पेयर से ज़्यादा है, तो ये 3 मिली एम्पेयर है, तो इसलिए उसने यहाँ से कंडक्शन शुरू कर दी, और ये देखा कि उसने शुरू से ही ये कंडक्शन करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और अगर इसी तरह देखें गेट ज़ीरो है तो फिर उसने नॉर्मल 50 ब्लॉकिंग वोल्टेज के बाद कंडक्शन शुरू किए। तो ये हमने गेट करंट का और इसका वो कंपैरिजन देखा। अच्छा, इसके बाद देखें अगर हम इसके लॉसेस की बात करें तो लॉसेस के अंदर हम देखेंगे कि लॉसेस के अंदर देखें तो ये आपकी मेजॉरिटी कैरियर हैं, थायरिस्टर मॉसफेट मेजॉरिटी कैरियर हैं, थायरिस्टर माइनॉरिटी हैं, मॉसफेट मेजॉरिटी हैं, और IGBT मिनॉरिटी। हमने IGBT का मॉसफेट और BJT के साथ लास्ट टाइम कंपैरिजन कर लिया था, तो आज हम थायरिस्टर का इन तीनों के साथ कंपैरिजन करेंगे। और ये टेबल में देखें
तो ये थायरिस्टर वेरी हाई वोल्टेज के लिए होता है, वेरी हाई करंट के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया था। मॉसफेट जो है वो लो मीडियम वोल्टेज और हाई करंट के लिए, और ये हाई करंट हाई वोल्टेज के लिए। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी कम है, इसकी वेरी हाई है और इसकी हाई है। तो आज हमने सिर्फ कंडक्शन लॉसेस का देखना है। तो कंडक्शन लॉसेस में हम ये देखेंगे कि इनकी वोल्टेज हम वेरी हाई रखेंगे, ठीक है। शुरू में वेरी हाई वोल्टेज रखेंगे, वेरी हाई वोल्टेज, क्योंकि ये थायरिस्टर भी वेरी हाई वोल्टेज के लिए बना है, तो हम हाई वोल्टेज रख लेंगे कुछ। और हाई वोल्टेज वाले 900 वोल्ट के नॉर्मली मैंने सेलेक्ट किए, 900 तकरीबन। और मॉसफेट जो है वो मीडियम वोल्टेज है और IGBT हाई वोल्टेज है। तो हमने तीनों को ले लेंगे, एक सेम वोल्टेज हाई वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज भी हम इसको दे दें। अच्छा, उसके बाद हमने फिर लो वोल्टेज लेके तीनों को देखेंगे। पहले हाई वोल्टेज देखते हैं, थायरिस्टर का कंपैरिजन करना है, इसको हाई वोल्टेज के लिए बना है, इसका कंपैरिजन बाकी से करते हैं। तो इसके ऑन स्टेट लॉसेस देखें तो लो हैं इसके हायर है। मैंने लास्ट टाइम मॉसफेट में बताया था कि उसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बढ़ जाती है चैनल की, तो इसलिए वो लॉसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये लो हैं और ये भी लो हैं ऑन स्टेट लॉसेस जो हैं वो इसके कंसिडरेबल हैं, मॉसफेट के, IGBT के इससे कम होंगे और थायरिस्टर के इन दोनों में से कम होंगे। अब हम ऑन स्टेट लॉसेस देखते हैं कि इसके क्या हैं। अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हेयर, ये आपकी वोल्टेज दे दी हमने, ये थायरिस्टर हमने 900 वोल्ट का है, ये 200 वोल्ट इसको अप्लाई की BJT को। और इसी तरह जो है मॉसफेट को हम देखें तो ये भी 900 वोल्ट का है और इसको भी हमने 200 वोल्ट अप्लाई किया। और इसमें जो है वो जो IGBT है ये 1200 वोल्ट का मिला है मिनिमम कम नहीं था, और इसमें 200 वोल्ट है। और इसी तरह जो SCR है ये भी हमारा 900 वोल्ट का है, 900 वोल्ट, और ये भी 200 वोल्ट अप्लाई। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको रन करते हैं। तो रन किया तो हमने BJT के रन लॉसेस देखे, ये 4, फ्रीक्वेंसी हमने 50 किलो फॉर एग्जाम्पल सबके लिए रख ली है। हालांकि ये फ्रीक्वेंसी आप देखें तो फ्रीक्वेंसी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी का नहीं कर रहा। इस ये लो के लिए वेरी हाई हाई तो हमने मॉडरेट 50 किलो रख लिए सबके लिए। अब देखें तो यहाँ लॉसेज जो हैं वो हाई वोल्टेज पे BJT के लॉसेज आ गए, मॉसफेट के निकाल लेते हैं यहाँ। मॉसफेट को जब हम हाई वोल्टेज पे रखेंगे 200 वोल्ट पे, तो अच्छा ये आ गया। अच्छा, उसके बाद मॉसफेट ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है जब इसको ज़्यादा वोल्टेज पर रन करें ना। फॉर एग्जांपल ये देखें 500 वोल्ट करता हूँ, तो अभी तो ये रन शायद ये देखें नहीं रन होगा। ये प्रॉब्लम आए तो आपने जस्ट जो है, ये अभी मैं इसको नहीं कर रहा, अगर ये प्रॉब्लम आए 500 पे जिस तरह ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो आपने इसके इंटरेक्टिव में जाना है और यहाँ से जाके लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ से आपने एनालिसिस में सेटिंग में जाके यहाँ इसकी वैल्यू ये जो है आपने इसकी -9 कर दें और VN टोल की -4 या -5 कर दें, और उसके बाद जो यहाँ ट्रांजिएंट है इसको आप क्लियर कर दें। तो ये तीनों सेटिंग करेंगे तो ये दोबारा रन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको रन कर लें अच्छा, अब आप देखें तो इसको फ़िलहाल 200 रखते हैं। तो इसके लॉसेस हमारे आ गए ये 45 वाट। अब हम देखते हैं हाई वोल्टेज पे इसके लॉस, ये देखें ये 12 वाट है और इसी तरह जो है SCR देखें तो ये 2.78 है। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि मॉसफेट के सबसे ज़्यादा हैं लॉसेज, ये देखें कंसीडरेबल लिखा हुआ है ऑन स्टेट लॉसेज, यहाँ कंडक्शन लॉसेज जो हैं मॉसफेट के सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ देखें कंडक्शन लॉसेज 45 वाट है। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो IGBT के लेस दैन मॉसफेट है। अब IGBT के देखें तो ये देखें 12.2 वाट है, जो कि मॉसफेट से 45 वाट से डेफिनेटली 12.2 कम है। और इसी तरह देखें तो जो आपके थायरिस्टर के हैं वो सबसे कम है, लो है यानी। तो थायरिस्टर के देखें अगर ये SCR तो ये 2.78 है, यानी जो 12 थे तो इसके 2.78 कंडक्शन लॉसेज आए, तो ये सबसे कम। और ये BJT का कंपैरिजन इधर टेबल पे नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ BJT भी अगर हम देख लें लास्ट टाइम हमने किया था तो इसके सबसे कम है, वैसे इन तीनों में से कम है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया। फिलहाल जो है ना हमारा SCR का है कि SCR के लॉसेज जो मॉसफेट के सबसे ज़्यादा हैं और 45 हैं, और इसके जो हैं वो IGBT के उससे कम होते हैं, लेस दैन मॉसफेट होते हैं, ठीक है। और जो लो हैं ये लो हैं थायरिस्टर के, तो थायरिस्टर के देखें तो 12.2 है और थायरिस्टर के सबसे कम 2.78, और BJT देखें तो वो सबसे मिली वाट में। अच्छा, ये हमारा लॉसेस का कंपैरिजन हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर आगे चलें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि लो वोल्टेज करते हैं तो फिर क्या होता है। अब लो वोल्टेज के ऊपर ये 20 वोल्ट कर दी है, सिर्फ 20 वोल्टेज चेंज किया है, वोल्टेज चेंज की है सिंपल। तो अगर हम देखें ये सिंपल वोल्टेज चेंज की है। तो अब लो वोल्टेज पे देखें तो लो वोल्टेज पे काम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि लो वोल्टेज के मॉसफेट तो मीडियम वोल्टेज के लिए बना है, लो वोल्टेज पे मॉसफेट के लॉसेज कंसिडरेबल कम हो जाएंगे
और बाकी जो है ना ये चूँकि हाई वोल्टेज के लिए बने हैं तो ये सारा उलटा काम हो जाएगा। जो वेरी हाई वोल्टेज के लिए है तो इसके लॉसेज जो है वो लो वोल्टेज पे ज़्यादा हो जाएंगे, और हाई वोल्टेज के है इसके जो है वो इससे कम होंगे। और मॉसफेट के जो है ना मीडियम वोल्टेज के लिए बनाया तो ये लो वोल्टेज पे हम लगा रहे हैं, तो लो वोल्टेज पे इसके लॉसेज सबसे कम हो जाएंगे, ठीक है, यानी इसका उलट हो जाएंगे, कंसिडरेबल की बजाय उलट हो जाएंगे। ये जस्ट चेक करने के लिए। अब लो वोल्टेज में देखते हैं, रन करके देखते हैं, मॉसफेट को रन करते हैं, इसको भी रन कर लिया, मॉसफेट को रन करते हैं, और इसी तरह जो है IGBT को रन करते हैं, और इसी तरह थायरिस्टर को रन करते हैं। अब हम देखें मॉसफेट के लॉसेज 26 से 3 हैं, और IGBT के हाई वोल्टेज पे मॉसफेट से कम थे, लेकिन अब देखें IGBT के 174 इससे बढ़ गए, ठीक है। और इसी तरह हमने देखा था कि जो SCR के थे वो IGBT से भी कम थे, लेकिन इधर उलट लो वोल्टेज के ऊपर सब कुछ उलट हो रहा है, तो ये इससे सबसे ज़्यादा है IGBT के, ठीक, उससे कम SCR या थायरिस्टर के सबसे ज़्यादा हैं, उससे कम IGBT के हैं, और उससे कम मॉसफेट के। और हाई वोल्टेज पे ये उलट था, सबसे ज़्यादा मॉसफेट के थे। और अगर BJT के देखें तो BJT के 391 है मिलीवाट, 391 मिलीवाट देखें तो ये तकरीबन IGBT से ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम IGBT से ये कम थे, बल्कि सबसे कम थे, तो ये इस वक्त ये 391 है, IGBT से ज़्यादा है, लेकिन SCR से डेफिनेटली कम है। तो ये हमारा लो वोल्टेज का कंपैरिजन भी हमने लो वोल्टेज पे कर लिया अपोजिट। गेट ड्राइवर सर्किट हमने दिया और सिंपल पल्स है। टर्न ऑफ करवाना है तो डेफिनेटली फोर्स्ड कम्यूटेशन, जिस तरह बताया था GTO में हम फोर्स्ड कम्यूटेशन नेगेटिव पल्स देते हैं, या इसको लाइन उसको करते हैं। इसमें गेट कम्यूटेशन है, सीरीज़ में इसका जो कम्बिनेशन है बाय वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट, इनका डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये थायरिस्टर का पॉसिबल है। पैरेलल में भी करंट इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, मॉसफेट का इजी है, लेकिन इसका डिफ़िकल्ट है। रिलायबिलिटी आप देखें तो मोस्ट रोबस्ट है, लेस रोबस्ट है, और ये रोबस्ट है। ब्रेक डाउन देखें तो नो सेकंड ब्रेक डाउन, लेस चांस ऑफ सेकंड ब्रेक डाउन, नो सेकंड ब्रेक डाउन। इस तरह सेंसिटिविटी टेम्परेचर की देखें तो लेस सेंसिटिव है टेम्परेचर पे, मॉसफेट ज़्यादा सेंसिटिव था, और ये मॉसफेट ज़्यादा था, और IGBT तो सबसे ज़्यादा था, ठीक है। और इसका थर्मल रनअवे का चांसेस थायरिस्टर में होता है, लेकिन मॉसफेट देखें तो इसमें नहीं है, और IGBT के अंदर भी है। तो ये बाकी चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो ये इस तरीके से हमारा जो है ये टॉपिक